देश में लॉकडाउन की वजह से सारे कामकाज ठप हो गए हैं। इस समय देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू है, लेकिन इस बार सरकार 20 अप्रैल से बहुत कुछ खोलने की योजना बना रही है। जबकि सरकार ने हाल ही में ई कॉमर्स कंपनियों पर गैर जरूरी सामानों को बेचने पर मिलने वाली छूट को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार सोमवार से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गई है। ये छूट 20 अप्रैल से सिर्फ देश के उन इलाकों में लागू होगी जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। ऐसी ही एक सूची केंद्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मछली पालन और पशुपालन शामिल है। ट्विटर के जरिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूचना जारी की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी। आपको बता दें कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी, लेकिन राज्य सरकारें अपनी तरीके से नियमों का और सख्ती से पालन करा सकती हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी है। इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बनाने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कार पेंट, कुरियर, डीटीएच की सिर्फ सर्विसेज को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है। 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम शुरू करने को कहा गया था, लेकिन अब सरकार ने इसकी मंजूरी रद्द कर दी है। अगर कारोबार की बात करें तो सरकार गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तरों को भी मंजूरी मिली है, लेकिन इसकी शर्तें ये हैं कि इसमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। सोमवार से हाईवे पर गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खोलेंगे। 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्र को भारी राहत दी जा रही है। गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जाएंगे। मनरेगा के तहत काम को 20 अप्रैल से करने की इजाजत भी दी गई है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट्स पर ही उपलब्ध होने चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन ने गहरी चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से रोजाना कारोबारियों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।